अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड पर नोट तहरीर करें। इसका आंसर ब्रुकफील्ड स्टूड बिहाइंड अ लाइन ऑफ एंशिएंट इल्म। इट कंसिस्टेड ओपन अ ग्रुप ऑफ 18th century building. It was established in the region of Queen Elizabeth in the region of George I. Its building was rebuilt and extended. It was a good school of the second rank. ब्रुकफील्ड पुराने इल्म के दरख्तों की एक कतार के पीछे वाक़या है। ये 18वीं सदी की इमारतों के एक ग्रोह पर मुश्तमिल है। ये मलका एलिजाबेथ के दौर में कायम हुआ। जॉर्ज अव्वल के दौर में इसकी इमारत को दोबारा तमीर किया गया और इसे वसअत दी गई। ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड ब्रुकफील्ड मेक टू इंग्लैंड। ब्रुकफील्ड ने इंग्लैंड के लिए क्या खिदमत सरअंजाम दी। ब्रुकफील्ड सर्व्ड इंग्लैंड इन बोथ पीस एंड वॉर। ड्यूरिंग पीस इट गिव इंग्लैंड जज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट peers and by source merchant etc. During war its group were used as a training camp for the soldiers. Its teacher as well as student fought for the glory of England. ब्रुकफील्ड ने अमन और जंग दोनों में इंग्लैंड की खिदमत की। अमन के दौरान इसने इंग्लैंड को जज, अरकान पार्लियामेंट, पादरी और पुश्त और ताजर वगैरह दिए। जंग के दौरान इसके मैदान में सिपाहियों के लिए बतौर तरतीबी कैंप इस्तेमाल होते थे। इसके अस्ताज़ा के साथ साथ तालिब इल्मों ने भी इंग्लैंड की इज़्ज़त के लिए लड़ते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स की किरदारी खाका तहरीर करें। इसका आंसर चिप्स वाज अ मैचलेस ओल्ड बॉय। ही वाज काइंड एंड जेनरस। ही सर्व्ड हिज गेस्ट विद टी एंड केक। ही लव्ड ओल्ड ट्रेडिशन। ही वाज आल्सो अ जॉली एंड चीयरफुल फेलो। ही वाज वेरी ब्रेव आल्सो। चिप्स एक लसानी बुरा लड़का था। वो मेहरबान और फयाज था। वो अपने मेहमानों को चाय और केक से खातिरतवाज़ा करता था। वो पुरानी रवायात से मोहब्बत करता था। वो खुशो खड़म और पुरमसरत शख्स था। वो बहुत बहादुर था। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन मिस्टर चिप्स एज अ टीचर। मिस्टर चिप्स पर बतौर उस्ताद नोट तहरीर करें। इसका आंसर चिप्स वाज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट टीचर। चिप्स बहुत ज़्यादा शानदार उस्ताद नहीं था। हिज मेथड ऑफ टीचिंग वाज ओल्ड। उसका तरीका तदरीस बहुत पुराना था। हाउएवर ताहम ही वाज अ डिवोटेड टीचर। इसलिए वो एक पुरखुलूस उस्ताद था। ही लव्ड हिज प्रोफेशन। वो अपने पेशे से प्यार करता था। He was very popular with the student. He understood his student with joke. वो तालिब इल्मों में बहुत हर दिल अजीज था। वो अपने तालिब इल्मों को हंसी मजाक से लुत्फ़अंदोज़ कराता था। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन अकाउंट ऑफ मिस्टर चिप्स मैरिड लाइफ। मिस्टर चिप्स की मैरिज लाइफ की दास्तान तहरीर करें। इसका आंसर चिप्स मैरिज वाज अ सक्सेस। बिफोर मैरिज ही वाज अ ड्राई पर्सन। आफ्टर मैरिज ही बिकेम अफेक्शनेट। कैथरीन broadened his view and opinion. His eyes gained sparkle. His humor became mature. चिप्स की शादी कामयाब हुई। शादी से पहले वो एक रूखा शख्स था। शादी के बाद वो शफीक बन गया। कैथरीन ने उसकी नज़रियात और ख्यालात को वसअत दी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके मिजाज में संजीदगी आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इन्फ्लुएंस्ड कैथरीन ब्रिज एक्सरसाइज ऑन मिस्टर चिप्स। कैथरीन ब्रिज ने मिस्टर चिप्स पर कौन सा तासर छोड़ा। कैथरीन एक्सर्टेड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिप्स। कैथरीन ने चिप्स पर एक अजीम तासर छोड़ा। शी मेड हिम अ न्यू मैन। उसने उसे एक नया इंसान बना दिया। शी broadened his view and opinion. Before marriage, Chips was a dry person. She made him affectionate and kind. His eyes gained sparkle. His humor became mature. उसने इसके नजरियात और अरा को वसअत दी। शादी से पहले चिप्स एक रूखा शख्स था। उसने उसे मुशफ़क़ और मेहरबान बना दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके मिजाज पुख्ता हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द फर्स्ट इनकाउंटर बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन ब्रिज। मिस्टर चिप्स और कैथरीन के दरमियान पहली मुलाकात किस तरह से हुई। चिप्स वाज climbing on great camel. He saw a girl waving from a dangerous rock. He thought that she was in difficulty. He ran to help her, but he slipped and winched his ankle. The girl was not in difficulty. She was signaling to her friend. She came to help Chips. She was Catherine. This was the first encounter between Chips and Catherine. Chips ग्रेट कैमल के पहाड़ियों पर था। इसने एक लड़की को खतरनाक चट्टान से हाथ हिलाते हुए देखा। इसने सोचा कि वो मुश्किल में है। उसकी मदद के लिए दौड़ा लेकिन वो फिसल गया और उसके टुकने पर मोच आ गई। लड़की मुश्किल में नहीं थी। वो अपनी सहेली को इशारा कर रही थी। वो चिप्स की मदद को आई। वो कैथरीन थी। ये चिप्स और कैथरीन के दरमियान पहली मुलाकात इस तरह से हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द क्वारल बिटवीन रॉल्स्टन एंड चिप्स। रॉल्स्टन और चिप्स के दरमियान झगड़ा
बयान करें। इसका आंसर वन डे रॉस्टन आस्क्ड चिप्स टू रिटायर। एक दिन रॉस्टन ने चिप्स को रिटायर होने का कहा। ही सेड दैट चिप्स मेथड ऑफ टीचिंग वर ओल्ड, हिज हैबिट वर स्लोवेनली, हिज प्रोनाउंसिएशन वाज रॉन्ग। चिप्स बिकेम एंग्री टू हेयर दिस, ही रिफ्यूज्ड टू रिटायर। इसने कहा कि चिप्स के तदरीसी तरीके पुराने हैं, इसकी आदत बदसलीका है, इसका तलफ़्फ़ुज़ गलत है। चिप्स ये सुनकर गुस्से में आ गया, इसने रिटायर होने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ नोट ऑन मिस्टर चिप्स ह्यूमर। मिस्टर चिप्स के तंज़ो मज़ाक पर नोट लिखे। इसका आंसर चिप्स हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। चिप्स ज़बरदस्त हंसे मज़ाक रखता था। ही अम्यूज्ड पीपल विद हिज लिटिल विटी जोक। वो लोगों को अपने छोटे छोटे मज़ाक पर चुटकुलों से लुत्फ़अंदोज़ करवाता था। एवरीबॉडी वेटेड फॉर हिज न्यू जोक। हर कोई उसके नए मज़ाक का इंतज़ार करता था। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, ह्यूमर मैच्योर्ड, हिज ह्यूमर वाज हार्मलेस। शादी के बाद उसका तंज पुख्ता हो गया, उसका तंज बेज़रर होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन वी लुक ओपन मिस्टर चिप्स एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड। क्या हम मिस्टर चिप्स के ब्रुकफील्ड का एक अदारा समझ सकते हैं? चिप्स हैड गिवन हिज लाइफ टू ब्रुकफील्ड एट 14, ही वाज वेल सेटल्ड इन ब्रुकफील्ड एट 50, ही वाज द डीन ऑफ द स्टाफ एट 60, ही वाज ब्रुकफील्ड हिमसेल्फ, ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ऑल ब्रुकफील्ड डिनर्स, ही वाज अ कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स। चिप्स ने अपनी जिंदगी थोड़े ब्रुकफील्ड को वक्फ कर दी थी। 40 साल की उम्र में वो ब्रुकफील्ड में खूब बस गया था। 50 साल की उम्र में वो स्टाफ का मुकद्दम रुकन बन गया था। 60 साल की उम्र में अपनी जात में ब्रुकफील्ड बन चुका था। ब्रुकफील्ड से पुराना तल्लुक रखने वालों के डिनर में वो खुसूसी मेहमान होता था। तमाम मामलात में वो अदालत अस्मा का किरदार अदा करता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रॉ अ करैक्टर स्केच ऑफ कैथरीन ब्रीज। कैथरीन ब्रीज का किरदारी खाका तहरीर करें। इसका आंसर है, कैथरीन was a beautiful girl with blue flashing eyes, wrinkled cheeks and smooth straw-colored hair. She was a governess out of job. She read and admired Ibsen. She believed that women ought to be admitted to the universities. They should have a vote. She was radical in politics. कैथरीन नीली चमकदार आंखों, हल्के भूरे रक्साड़ों और मुलायम सुनहरी बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। वो तालिका थी मगर इसमें बेरोजगार थी। वो इब्सन को पढ़ती थी और उसकी तारीफ करती थी। वो समझती थी कि औरतों को यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया जाना चाहिए, इसका वोट होना चाहिए। वो सियासत में इनकलाबी थी। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्यूज एंड आइडियाज ऑफ कैथरीन ब्रीज। कैथरीन ब्रीज के नजरियात और ख्यालात पर एक छोटा सा नोट तैयार करें। इसका आंसर, शी रीड एंड admired Ibsen. She believed that women ought to be admitted to universities. They should have a vote. She was radical in politics. She liked the views of people like Bernard Shaw and William Morris. वो इब्सन को पढ़ती थी और उसकी तारीफ करती थी। उसका यकीन था कि औरतों को यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया जाना चाहिए, इनका वोट होना चाहिए। वो सियासत में इनकलाबी थी। वो बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस जैसे लोगों के नजरियात पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई पर मुख्तसर नोट लिखे। वेदरबाई was very fatherly and kind. He had waved eyes. He gave a good piece of advice to Chiefs. He asked Chiefs to work with enthusiasm. He asked him to keep discipline. He died during the summer vacation in 1817. वेदरबाई बहुत मुशफ़क़ और मेहरबान थे। उसकी आंखों में शौक़ी थी। उसने चिप्स को एक अच्छी नसीहत दी थी। उसने चिप्स को जज्बे से काम करने को कहा। इसने उसे नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करने को कहा। वो 1870 में गर्मी की छुट्टियों के दौरान फौत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिस्टर मेल्ड्रम। मिस्टर मेल्ड्रम पर नोट तहरीर करें। आफ्टर वेदरबाई, मिस्टर मेल्ड्रम became the head of Brookfield. He worked there from 1817 to 1900. He suddenly died from pneumonia in 1900. He had been kind to Mr. Chips. वेदरबाई के बाद मिस्टर मेल्ड्रम ब्रुकफील्ड का सरबराह बन गई थी। उसने वहाँ 1870 से लेकर 1900 तक काम किया। वो अचानक 1900 में नमूनिया से फात पा गई। वो चिप्स पर मेहरबान रहता था। क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिस्टर रॉस्टन। मिस्टर रॉस्टन पर नोट तहरीर करें। रॉस्टन was affectionate, ruthless, ambition and energetic. He rise the status of Brookfield. He was a young man of 37. He could reduce big silence by the mere lifting of an eyebrow. रॉस्टन बेरहम, तरक्की का ख्वाहिशमंद और चाकूसमंद शख्स था। उसने ब्रुकफील्ड का रुतबा बुलंद किया। वो 37 साल का नौजवान था। वो महज अपनी जिनबिशी चश्म से बड़े हाल पर सन्नाटा तारी कर देता था। क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिस्टर चैट्रस। मिस्टर चैट्रस पर नोट तहरीर करें। मिस्टर चैट्रस successed Ralston. He was a young man of 34. He was smart
modern, friendly and kind. He was suffering from diabetes. He fell ill during the winter of 1970. Then he died in April 1918. कैटरस रास्टन का जानशीन था। वो 34 साल का नौजवान आदमी था। वो दौड़े हाजिर ख्यालात का हामिल, मेहरबान और शफीक शख्स था। वो सियाबतीस में मुब्तला था। 1917 के मौसम सरमा में वो बीमार पड़ गया। फिर अप्रैल 1918 में वो फौत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट ब्रीफ नोट ऑन मिस्टर मैरीवेल। मिस्टर मैरीवेल पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। इसका आंसर, मिस्टर मैरीवेल was chief's doctor. He visited chiefs every fortnight or so. He said that chiefs had got no diseases except old age. He said that chiefs would die unnatural death. मिस्टर मैरीवेल चिप्स का डॉक्टर था। वो चिप्स के पास तकरीबन हर 15वें दिन मिलने आता था। वो कहता था कि चिप्स को मांस फाइबर बुढ़ापे की कोई बीमारी नहीं है। वो कहता था कि चिप्स एक कुदरती मौत मरेगा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिसेज विकर्ट। मिसेज विकर्ट पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। मिसेज विकर्ट वाज अ काइंड लेडी। आफ्टर रिटायरमेंट शी टुक अप residence at her house. She took much care of him. In the past, she had been in charge of the living room at Brookfield. मिसेस विकर्ट्स एक मेहरबान खतून थी। रिटायरमेंट के बाद चिप्स ने उसके घर में रहायश इख्तियार कर ली। वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। माजी में वो ब्रुकफील्ड में लिविंग रूम की इंचार्ज रही थी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से एक तो लाजमी आता है पेपर में। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।